विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। आवाज नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही कि मुझे नहीं आ रही? हमें भी नहीं आ रही है। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी आपको? नहीं नहीं, अभी आ रही है। आप लोगों ने बताया नहीं, मैं तो कब से बोले जा रहा था। हम सोचे मैंने बोल दिया तैयारी कर रहे हैं। मैंने बता दिया। नहीं नहीं नहीं, किंचित अपि नास्ति। मैं तो यहाँ तक पहुंच गया था, श्रद्धा तक। न किंचित अपि नास्ति ध्वनि। अस्मत् शब्द है। अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द का मतलब मैं आप सभी लोग जानते हैं। सर्व स्नेह माने स्नेह करना, विश्वास विश्वास, अभिलाषा माने इच्छा। क्या है अभिलाषा माने महोदय? इच्छा। इच्छा। मृग माने हिरण। शरह माने बाण। अभी हमें काफी सारे उदाहरण आएंगे, शरह मृग इन सब के लिए, इस सब के उदाहरण में लेते हुए हम चलेंगे। शास्त्रम माने शास्त्र, श्रद्धा माने श्रद्धा, निष्ठा माने विश्वास। ठीक है, कल ये कल सारी चर्चा चली थी हमारी, कैसे निष्ठा मतलब विश्वास। रति ही माने प्रेम या फिर कामदेव की स्त्री। रति ही माने भी प्रेम को भी हम रति ही बोलते हैं। ठीक है। स्नेह माने स्नेह करना। ये धातु हो गई, ये दिवादिगण की धातु तो स्नेह्यति बनेगा। क्षिप धातु तुदादिगण की तो क्षिपति, मुझ धातु तुदादिगण की तो मुंचति, अस धातु दिवादिगण की तो अस्यति, श्वस धातु अदादिगण की तो क्या बनेगा? विश्वसिति। आद्री धातु हमारी तुदादिगण की तो क्या बनेगा? बताइए किशोर महोदय। आद्रियते। आद्रियते, आद्रियते नहीं, आद्रियते। आद्रियते। हाँ। कृतः ये हमारा शब्द है किया, मतलब कृतः मतलब किया। सती माने होने पर, सती माने होने पर। ठीक है। आसक्त माने अनुरक्त या फिर लगा हुआ। आसक्त माने अनुरक्त, आसक्त बोलिए, अनुरक्त बोलिए, युक्त बोलिए, लग्न बोलिए। ठीक है। ये सारे अनुरुक्त अनुरक्त हो गया, ये सब, इन सबको आप लगे अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। महोदय कृत जो अस्ति, कृत किं मतलब क्रियापदम् अस्ति? कृत क्रियापदम नहीं है, ये कृदंत रूप है। आम आम, कल बताया, चर्चा चली थी हमारी। प्रवीणः, कुशलः, निपुणः। महोदय नमो नमः, एक डाउट है जी। मैं ये मिस कर लिया कल। ये लग्न कौन से धातु से बना है? लगना लगे संज्ञा धातु है। लगे। हाँ, लगे संज्ञा धातु हमारी। देखिए लगे
ये है लगे संगे लग धातु, और इसका लग्न शब्द इससे निपातन करा जाता है। निपातन करने के लिए सूत्र है हमारा, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ना काशिका में, क्षुब्ध स्वांत भांत लग्न, यहाँ लगन लिखा है और ऊपर देखिए लग्न, हाँ, है ना, लग्न कहे इन इन शब्दों का क्या करते हैं, इनका निपात्यन्ते, मतलब इनका निपातन कर रहे हैं। समझ में आया महोदय आपको? ओके। इनका निपातन किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि लग धातु से हमने क्ता प्रत्यय किया, तो ना हाँ ओक्ता प्रत्यय किया निष्ठा में, ठीक है। हाँ। अब इस ता को ना बनाने के लिए सूत्र तो है, सूत्र है कुछ जो ता को ना बनाते हैं, जैसे रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चादर, पर ये कब बनाते हैं ता को ना, जब रेफ पूर्व में हो अथवा दकार पूर्व में हो। कब बनाते हैं ता को ना? जब रेफ पूर्व में हो और दकार पूर्व में हो। तो लग धातु में हम ये लग धातु में हमारे ना तो रेफ है ना तो दकार है, ठीक है। और भी आगे कुछ सूत्र हैं, उन सभी शर्तों के द्वारा, जैसे संयोगादि धातु धातुर्यणितः लवादिभ्यः, इन सूत्रों के द्वारा सिद्धि नहीं हो पाएगी उसकी, तो फिर क्या करा, उसका निपातन कर दिया इन्होंने, कि निपातन करने के कारण लग्न शब्द बन गया, ठीक है। चलिए हो गया। अब प्रवीण कुशल निपुण चतुर के लिए प्रयोग करेंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें लोट लकार के प्रयोग मिलेंगे, वाक्यों में लोट लकार के प्रयोग मिलेंगे, इसलिए हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अताम एताम अंताम अश्व एथाम अध्वम ऐ आवहै आमै, अर्थात सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवै सेवा वही सेवा वही। और एक चीज और याद रखिएगा, पूर्व अभ्यास में जो धातु बोली गई है, जो धातु बोली गई है, ये सारी कैसे आत्मनेपदी धातु है कि नहीं है? ये सारी आत्मनेपदी धातु हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इन सब के भी लोट आपको लोट लगा के रूप बना करके रखने हैं आपको, ताकि आपको आसानी हो सके, ठीक है महोदय। चलिए, क्योंकि यहाँ लोट लकार में उन आत्मनेपद के चलेंगे, और आत्मने भी केवल पूर्व वाली धातु ही आत्मनेपदी बताई गई है। अब ये सारे रूप बता दिए आपको, विश्व स्नेह धातु से स्नेहति क्षिपति मुंचति अस्यति विश्वसिति आद्रियते। आगे ये हमने नियम पढ़ा था कि प्रेम आसक्ति या आदर्श सूचक शब्दों के साथ सप्तमी होती है, ठीक है। यस्य च भावेन भाव लक्षण, एक क्रिया के बाद हम जब दूसरी क्रिया करेंगे तो पूर्व क्रिया में जो कृदंत शब्द होगा उसके अंदर सप्तमी विभक्ति, कृदंत शब्द होना चाहिए पूर्व क्रिया वाले शब्दों का, जो उसमें सप्तमी विभक्ति, और उसमें अगर वो कर्तृवाच्य है तो कर्ता में सप्तमी होगी, और यदि कर्मवाच्य है तो कर्म में सप्तमी होगी, ठीक है महोदय। आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम साधु निपुणाभ्याम अर्चयाम सप्तमे प्रत्यय। संलग्न अर्थ वाले शब्दों के साथ संलग्न वाले कौन से शब्द हैं, हमने इतने ही करने हैं अभी, लग्न आसक्त युक्त, इनका ही देखना है। तत्परः का भी कह सकते हैं, ठीक है, व्यापृतः व्यग्रह इत्यादि भी कर सकते हैं, पर लेकिन इनका भी इतना प्रयोग नहीं करना, जिनका शब्दों का कहा गया वही करने हैं। चतुर अर्थ वाले शब्द हैं, कुशलः निपुणः, ये पटुहु भी बोल आ चुका है, प्रवीणः भी आ चुका है, दक्ष भी आ चुका है, चतुर भी आ चुका है, साधु भी आ चुका है, तो इनका प्रयोग करना है। क्षिप मुच अस, मतलब फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ, तथा विश्वास कि हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, अथवा श्रद्धा, मतलब विश्वास अथवा श्रद्धा बोलिए, और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ में सप्तमी होती है, ठीक है। चलिए नाष्टु सूत्र आपका हो गया, प्रारंभ करते हैं। हाँ, एक मिनट, खुल भी नहीं रहा, खुल भी नहीं रहा।
चलिए देखिए, इस अब दिख रहा है ना इसमें से सही? हाँ। हाँ ठीक दिख रहा है। हाँ, चलिए। वह बालक से स्नेह करता है, वह बालक से स्नेह करता है। चलिए, बता में। नहीं नहीं बताना नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, सह अच्छा बालके, लिखा हुआ है। हाँ, सह बालके स्निह्यति। तो यहाँ पर क्या है, वह बालक से, तो मतलब कि स्नेह धातु है। कौन सी धातु है? प्रेम करना अर्थ में। स्नेह धातु मतलब स्नेह माने क्या करना? स्नेह करना। तो जो हमने पढ़ा था अभ्यास, मतलब वो पहला वाला, कि ये प्रेम आसक्ति और आदर सूचक शब्दों के साथ में सप्तमी होती है। तो ये प्रेम वाला शब्द है, इस कारण से सप्तमी होगी बालके। तस्य मम पुत्रे स्नेह वर्तते। तस्य माने उसका, मम माने मेरा, मेरा पुत्र, पुत्रे माने पुत्र में पुत्र पुत्र से, पुत्र की सप्तमी। मेरे पुत्र से स्नेह है। तस्य मम पुत्रे स्नेह वर्तते। ठीक है। अस्माकम, अस्माकम माने हमें हमारा, हमारा हमारा हमारा। ठीक है। धर्मे अभिलाषा वर्तताम, रहना चाहिए। कि हमारे धर्म में अभिलाषा होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर ये उसका रूप आ गया ना, यहाँ पर लोट लकार का। ठीक है। नृपः, हरिओम। हाँ जी महोदय, आप कहेंगे जैस- वर्तनताम, तो वर्तनताम भी हो सकता यहाँ यहाँ वर्तते लगाया है, इसकी जगह अस्थि भी लगा सकते हैं। है महोदय। ये प्रश्न तो मैं कई बार बता चुका हूँ। आप सब एक ही प्रश्न को बार बार पूछते हैं। मैंने तो प्रथम बार ही पूछा है। नहीं, आप सॉरी, आप अपनी बार तरफ से प्रथम बार पूछेंगे, किशोर महोदय अपनी तरफ से प्रथम बार पूछेंगे, और विवल कुशल महोदय सब अपनी तरफ से प्रथम बार पूछेंगे, तो उत्तर तो एक ही मिलेगा ना। जी वर्तते और अस्ति दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है महोदय। जी, धन्यवाद। नृपः प्रजासु आद्रियते, बताइए। राजा प्रजा से आदर, आदर पाता है। प्रजा प्रजा का आदर करता है। आदर करता है। ठीक है। नहीं, प्रजा से आदर पाता है ना। जिस पर देखिए, ये देखिए, आदर पढ़ने वाले मई स्नेहा, तो जिससे आदर सूचक शब्दों में किसको आदर मिलता है? राजा तो करता है ना। राजा 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 करता है, राजा प्रजा को मिलता है। प्रजा का आदर करता है। प्रजा का आदर होता है। ठीक है ना। जब तक राजा प्रजा का आदर नहीं करेगा, तब तक उसका राजा बनना उचित ही नहीं है। राजा रहने का धर्म पूरा ही नहीं होगा। धर्मे रति ही वर्तताम, धर्म में प्रेम होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। या धर्म में प्रेम हो, धर्म में, धर्म के प्रति या धर्म में प्रेम हो। सत्ये मम श्रद्धा निष्ठा विश्वासः वा वर्तते। सत्य में मेरी श्रद्धा निष्ठा विश्वास हो। ठीक है, समझ में? महोदय यहाँ पर विधिलिंग का क्यों नहीं प्रयोग हो रहा? विधिलिंग का मोस्टली प्रयोग होता है इसी पर्पस के लिए ही। दरअसल आपने ये भी तो पढ़ा है साथ में, क्या कहते हैं, आपने ये विधि निमंत्रण, ये बात नहीं है ना। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये आपका कहना है कि इसका प्रयोग होना चाहिए लिंग का, विधि लिंग का मतलब है ना। तो एक ये भी तो देखिए बाद में, इसके बाद में सूत्र क्या है, लोट च, कि जो जिन जिन अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है उन उन अर्थों में लोट लकार का प्रयोग भी होता है। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है महोदय। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद महोदय। ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा वर्तते हो गया। जनकः पुत्रे विश्वसिति, मतलब जनकः माने पिता, पिता का पुत्र में, पुत्रे माने पुत्र में, पुत्र पर विश्वास करता है। ठीक है ना। विश्वसिति माने विश्वास करना, तो विश्वसिति, जनकः पुत्रे विश्वसिति। कार्ये कृते सति अहम
वनम आगच्छम। यहाँ पर कार्य क्या होता है? पर मैं वन में आ गया। हाँ, कार्य किया कि मतलब कर लेने पर मैं वन आया, यही हुआ ना इसका अर्थ। कार्य कर लेने, कार्य कृते सति अहम वनम आगच्छम। तो यहाँ पर देखिए पूर्व क्रिया क्या है? कार्य करना। तो कृते में हमने कौन सी विभक्ति करी? सप्तमी विभक्ति करी, क्योंकि कृतंत शब्द के अंदर सप्तमी होगी। और दूसरी किसमें होगी? यहाँ पर कार्य में सप्तमी है। तो इस वाक्य को देखकर क्या पता लग रहा है कि ये कार्य तो कर्म हो सकता है। कार्य क्या होगा? कर्म। तो कर्म में सप्तमी आई है, इसका मतलब ये कौन सा रूप है? ये कर्मवाच्य का, कर्मवाच्य का रूप है कि नहीं है? अब इसमें अगर कोई कहे कि इसमें हम कर्ता भी जोड़ना चाहें तो क्या होगा? मया कार्य कृते सति अहम वनम आगच्छम, ये होगा कि नहीं होगा? हाँ, तृतीय विभक्ति आएगी। क्योंकि कार्य जो है ये हमारा कर्म है। हमने कर्म में हो रही है, इसका मतलब है ये कर्मवाच्य का रूप है। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय आती है। और कर्म में क्या हो गया? कर्म में सप्तमी हो जाएगी, प्रथमा की जगह पे सप्तमी हो जाएगी। और कार्य कृते सति अहम वनम आगच्छम। भोजने कृते, ये सती का प्रयोग विकल्प से कर सकते हैं या करना ही है? नहीं, ऐसा कर सकते, इच्छा तो करिए। कार्य कृते अहम मतलब कार्य होने पर मतलब ऐसे मतलब कार्य कृते सति आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है, इच्छा है। जी, ठीक। मुझे विश्वसिति में जो है सप्तमी विभक्ति है या मतलब प्रथमा मतलब जो नहीं विश्वसिति जो किशोर महोदय देंगे। किशोर महोदय बताइए। नहीं, मुझे समझा नहीं उनका। विश्वसिति में कह रहे सप्तमी विभक्ति है क्या? प्रश्न ये है। नहीं, वैसे तो प्रथमा नहीं, पुत्र में है, पुत्र में सप्तमी है। नहीं, ये पूछ रहे हैं विश्वसिति में क्या कौन सी विभक्ति है? ये विश्वसिति विभक्ति नहीं है, ये क्रिया है ना, ये धातु शब्द रूप है। धातु है, धातु रूप है। ये लट लकार का है क्या महोदय? ये लट लकार का रूप है विश्वसिति। ये सी किस लिए लग गया महोदय इसमें? विश्वसी वी उपसर्ग है, श्वस धातु है, और रुदादिभ्यः सार धातु के से इत का आगम हो जाएगा और ती प्रत्यय लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? विश्वसिति। ठीक है। हाँ। भोजने कृते सति विद्यालयम अगच्छत। भोजने कृते सति सह विद्यालयम अगच्छत। तो इसका क्या बनेगा? विद्यालय चला गया। भोजन करने के बाद, हाँ, भोजन करने पर वो विद्यालय चला गया। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर्ता का अगर प्रयोग करना चाहे तो वाक्य क्या बनेगा? तेन भोजने कृते, तेन भोजने कृते सति सह विद्यालयम अगच्छत। फिर सह लगाने की जरूरत है क्या? तेन लगा दिया तो? हाँ, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब तेन भोजने कृते सति विद्यालयम अगच्छत। और अगर फिर ऐसे कौन मतलब कोई ये करने लगा कि कौन गया, कि उसके जैसे मतलब मैंने वाक्य बोला कि जैसे किशोर महोदय के भोजन कर लेने पर नेहा माने जी विद्यालय गई। तो यहाँ पर यह वाक्य भी हो सकता है कि भोजन किसी और ने किया है और गमन की क्रिया किसी और ने करी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी, हो सकता है। हाँ, पर लेकिन ऐसा हमें ये प्रतीत कराना है कि भोजन क्रिया भी उन्होंने करी और गमन क्रिया भी उन्होंने करी, इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है महोदय? वरना आप जी महोदय, ये सती का अर्थ तो होने पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है होने पर अर्थ कहीं प्रयोग हो नहीं रहा। कार्य पूरा करने पर, भाव देखिए ना उसका, कर लेने पर, होने पर मतलब उसका भाव समझ रहे हैं आप? वही तो स्पष्ट नहीं हो रहा भाव। भोजन किए कह सकते हैं, जैसे हम हर चीज थोड़ी ना कहते हैं कि होने पर, उसका भाव क्या है? होने पर का मतलब क्या है? क्रिया समाप्त होने पर। नहीं तो वो तो भोजन कृते सती की आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल यहाँ। हाँ, वही तो कहा इन्होंने भी, अभी पूछा था ना नेवानी जी ने
कि किसी और नहीं ने तो पूछा था यहाँ ये फिर ये किस दो सप्तमी की क्रिया, दो सप्तमी के कृदंत क्यों लगा रहे हैं? कृते भी वही अर्थ दे रहा, सती भी वही अर्थ दे रहा, दोनों ही सप्तमी के कृदंत हैं। हम सती स्पष्टता के लिए लगा रहे हैं क्योंकि सती का प्रयोग अच्छा दिखाया है अच्छा, इन्होंने। यहाँ जी पर जी वाक्य जी, में देखिए इन्होंने सती कहा है कि नहीं कहा है सती, कि सती का प्रयोग होने पर करना है। कृते सती किया होने पर, भोजन किए होने पर, ठीक है ना, भोजन कर लेने पर, ऐसे अर्थ बनता है। जरूरी नहीं है कि हम जो वाक्य बना रहे हैं उसका अर्थ ये, मतलब हिंदी अर्थ उसका यही हो कि भोजन किए होने पर। कोई बोलता है क्या ऐसे, मतलब बताइए आप हिंदी में, आप बोलते हैं क्या मेरे भोजन किए होने पर मैं विद्यालय आऊंगा? ये तो कहते हैं ना मैं भोजन कर लूंगा मेरे भोजन कर लेने पर, कर लेने पर, तो वो अर्थ बनता कृते है। का ही अर्थ हुआ कर लेने पर। वही तो अर्थ हुआ, होने पर और कर लेने पर। होने पर। उसके भाव को समझिए ना, वहां पर इसका मतलब ये है कि आप क्रिया कंप्लीट कर चुके हैं, उस कंप्लीट करने क्रिया को करने पर, ठीक है। चलिए, ये नहीं कि आपने भोजन करना प्रारंभ किया तो फिर आएंगे, ऐसा नहीं है, प्रारंभ करने पर नहीं, उसके मतलब क्रिया को खत्म करने पर फिर आएंगे आप, ठीक है महोदय, यहाँ पर समान कर्तृ होना चाहिए ऐसा नियम नहीं है ना? जी। समान कर्तृ होना चाहिए ऐसा कुछ नियम नहीं है। समान करते मतलब, यानी एक ही कर्ता दोनों कार्य कर रहा है ऐसा नहीं, कोई। हाँ ऐसा जरूरी नहीं है एक ही हाँ कर्ता दोनों कार्य कर रहा हो, क्रिया अलग अलग है। जैसे मेरे भोजन कर लेने पर वह स्कूल गया, हाँ, ठीक है ना। जैसे मया हम, भोजने कृते सती हाँ सह विद्यालयम अगच्छत, ये भी हो हाँ, सकता मया भोजने कृते सती सह विद्यालय में गच्छत, मेरे भोजन कर लेने पर, है। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है कार्य पूर्ण सती, कार्य पूरा होने पर। पूर्ण मतलब पूर्ण शब्द आपका कृदंत शब्द पूर्ण है। पूर्ण उससे सप्तमी बनाया ना। नहीं महोदय, एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर कृतः का प्रयोग करने के लिए कहा है, पूर्ण का प्रयोग करने के लिए कहा है क्या आपको? आप बताइए मेरे को भी। अच्छा, हृदय का प्रयोग करवा रहे हैं, ठीक है ठीक है। नहीं, अगर कहा हो तो बताइए मेरे को, मैं वो कोई वो नहीं कर रहा हूँ मैं तरफ से। जी जी, नहीं मैं तो एक विकल्प पूछ रहा हूँ कि वो भी हो नहीं सकता है ना। विकल्प, आप एकदम से आप विकल्प नहीं पूछ सकते ना सबका, आपको जी जितना जी, अभ्यास करवाया जाए उतना ही अभ्यास करेंगे तो वो रहेगा ना, ठीक है। सह विद्यालयम अगच्छत, करने को तो कर सकते हैं उसको पूर्ण, ठीक है, पूरा असल पूरा में होने। मुझे इस सप्तमी कृदंत में बहुत कंफ्यूजन रहा है, इसलिए थोड़ी जिज्ञासा हो रही है हाँ वो मुझे। ठीक है महोदय, वो धीरे धीरे स्पष्ट होता रहेगा ना आपको जैसे जैसे पढ़ते जी जाएंगे। जी 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 ऐसा जी नहीं होता कि हमने कल पढ़ा, एक बार हमने पढ़ लिया और एक बार पढ़ लेने पर हमें पूरे वाक्य बनाने लग जाएंगे, हम सारे, जी हम जी। सभी कृदंत का प्रयोग करने लग जाएंगे। आप सभी कृदंत का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कुछ कृदंत प्रत्यय, कुछ ता प्रत्यय कर्म में आते हैं, कुछ ता प्रत्यय कर्ता में आते हैं, कुछ भाव में आते हैं, जी इसलिए उसका ध्यान जी रखिए, ठीक है ना। जी चलिए, जी। टाइम ज्यादा हो जाएगा, टाइम को भी ध्यान रखना है। तो रामः तस्याम कन्यायाम अनुरक्तः अस्ति, राम इसका मतलब क्या है, राम उसकी कन्या में अनुरक्त है। अनुरक्त माने लगा है, मतलब प्रेम से लगा है, प्रेम युक्त, प्रेम करता है, प्रेम युक्त है। प्रेम प्रेम, करता। ठीक है। कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः कुशलः प्रवीणः वा अस्ति, या वर्तते भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि कृष्ण शास्त्र में निपुण कुशल प्रवीण है। अहम कार्ये लग्नः युक्तः आसक्तः वा अस्मि, मैं कार्य में लगा हूं, युक्त हूं, आसक्त हूं, ठीक है। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अत्र वा का प्रयोग का कनोटेशन क्या है? क्यों नहीं च यूज नहीं किया? नहीं, वा का मत, ये वा का प्रयोजन होता है विकल्प के लिए, ओके, ऑप्शन। जैसे कहते हैं ना, जिसके या जिन शब्दों के बाद में ऑप्शन ये आ जाए ना वा, इसका मतलब क्या है कि आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, अथवा जैसे कहते हैं ना, ओके निपुण ओके बोलिए, अथवा कुशल बोलिए, अथवा प्रवीण बोलिए, ऐसे। ओके ओके, धन्यवाद। सेनापति ही मृगे शरान मुंचति, सेनापति मृगे शरान मुंचति, इसका मतलब क्या है, जो सेनापति है वो हिरण पर बाण छोड़ता है, ठीक है। तो हिरण के ऊपर छोड़ रहा है इसलिए मृगे, शरान एक एक बाण नहीं छोड़ रहा, कई सारे बाण छोड़ रहा है, तो इसलिए शरान, शराह शरौ शरान, ओ शरम, शराह शरौ शराह शरम शरौ शरान।
क्षिपति बोलिए, मुंचति बोलिए, क्षिपति बोलिए अथवा अस्यति बोलिए। जब मुंचति बोलेंगे ये भी तुदादिगण की है, ये भी तुदादिगण की क्षिपति। बस अंतर क्या है, इसमें नुम का आगम होगा, इसमें नुम का आगम नहीं होगा। और अस्यति दिवादिगण की, इसलिए अस्यति बनेगा। ठीक है। छात्रः गुरुम सेवताम विद्याम लभताम। छात्र गुरु की सेवा करें, विद्या प्राप्त, विद्या का लाभ लें, और दुख सहें, ज्ञानेन वर्धताम मोदताम च। दुख सहें और ज्ञानेन वर्धताम मोदताम च। और ज्ञान के द्वारा, ज्ञानेन क्यों बोला है कि ज्ञान के द्वारा बढ़े और आनंद करें, आनंद में रहे। ठीक है जी। त्वम मोदस्व अहम शिक्षई। इसका मतलब क्या है, तुम मजे कर, मैं सीखता हूं। शिक्षा धातु की सीखने के लिए, ये देखिए मैं सीखूं। हाँ, शिक्षा धातु किस लिए है, सीखने के लिए, सीखने के लिए है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम मजे करो, तुम मोदस्व, मोद धातु आई, कहा कि प्रसन्न हो, तुम प्रसन्न रहो और मैं पढ़ूं, मतलब मैं सीखूं। ठीक है। हाँ, माता, अब वाक्य बनाएंगे, अब हाथ उठा लीजिए आप सब। ठीक है। माता पुत्र से स्नेह करती है, बोलिए। पुत्रे स्नेहति। माता पुत्रे स्नेहति। स्नेहति, स्नेहति, स्नेह्यति। ठीक है। माता पुत्रे, एक मिनट रुकिए। स्नेहति। महोदय, शिक्षे डबल मात्रा है ऊपर का? डबल मात्रा है। शिक्षे तृतीया है या लोट लकार, लोटकर उत्तम पुरुष डबल मात्रा है, क्योंकि लोट उत्तम पुरुष एक वचन का है। एक वचन है, शिक्षई। अय्या वैया में उत्तम पुरुष है प्रथम। चलिए ठीक है। शिक्षा ये जो उसमें बता दिया, जैसे अभी इसका ये उत्तम पुरुष का। अगला नेक्स्ट, नेहा माने जी। वह सत्य में विश्वास करता है। सह सत्य विश्वसति। सह सत्य विश्वसति। और चाहे तो किसका और किसका प्रयोग कर सकते हैं, असौ का। ठीक है। इसमें ये नहीं पूछना कि सह का प्रयोग करेंगे कि असौ का प्रयोग करेंगे। असौ विश्वे को सत्य विश्वसति। अगला स्वाति कोकम जी। गुरु शिष्यों में आदर पाता है। गुरु शिष्ये शिष्येषु आद्रियते। अच्छा, शिष्यों में, शिष्यु, मतलब ऊपर वाला जो वाक्य था वो शिष्यों से, मतलब नृपः प्रजासु आद्रियते, कि राजा प्रजा से आदर पाता है। इसका मतलब ये होगा बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन में कि राजा प्रजाओं से, प्रजा से मतलब काफी। ऐसे यहाँ पर शिष्येषु, शिष्य, गुरु शिष्येषु आद्रियते। ठीक है। हरि रमा पर अनुरक्त है। अगला सुधा, तुम भी। अनुरक्त। महोदय, हरिः रमायाम् अनुरक्तः अस्ति। अनुरक्तः अस्ति। नेक्स्ट चंद्रिका जी। हमारी धर्म में रति है। आम, अस्माकं धर्मे रतिः अस्ति। रति मतलब क्या है, प्रेम। ठीक है। प्रेम। हाँ। अगला नेक्स्ट शिल्पा पटेल जी। अस्माकम, वो क्या कहते हैं, मेरी ईश्वर में श्रद्धा और निष्ठा है। मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च अस्ति। हाँ बोलिए, ठीक है ना, क्योंकि दो चीजें है ना आपकी, श्रद्धा और निष्ठा, दो चीजें रख रही है ना आप। हाँ। तो अस्ति स्तः, अस्ति स्तः। ठीक है।
तो क्या बनेगा फिर से एक जो आपने बोला सब कुछ सही है। मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च स्तः। तह, हाँ। सुषमा अग्रवाल जी, मेरी सत्य में अभिलाषा बढ़े। जी, मम सत्ये अभिलाषः वर्धते वर्धताम। वर्धताम। ठीक है, बड़े मतलब कि बड़े ऐसे करें। ठीक है महोदय, एक प्रश्न है। उत्तम पुरुष में क्यों नहीं करा हमने? नहीं नहीं, इसका नहीं, अगले अगले वाला जो है अभी जो शिल्पा जी ने बोला उसमें तो च का प्रयोग आएगा तो हम अस्थि का प्रयोग नहीं करेंगे, स का क्यों? नहीं, चा का मतलब क्या है कि वो तो हम और के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, भोजने रोटिका सूपम शाकम च अस्ति। रोटिका वहां पर है, पर लेकिन ऐसा मतलब क्या, इस तरह का वाक्य पढ़ा था मैंने, इसलिए मुझे थोड़ा सा श्रद्धा निष्ठा च अस्ति, लेकिन मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च स्तः, ये ठीक रहेगा। ये कर्ता के साथ आएगा ना, ये ऐसा नहीं होता है क्या? भोजने रोटिका सूपम च संति आएगा ना वहां पर, तो आप जो बोल रहे हैं वहां पर तो नहीं, लेकिन पुस्तक में दिया हुआ है अस्थि। उसका भी चर्चा करते हैं, ठीक है उसके बाद। मनीष महोदय, और एक प्रॉब्लम है, अस्माकम धर्मे रतिः वर्तताम, और यहाँ मम सत्ते अभिलाषा वर्तताम, तो मम के लिए भी वर्तताम है और अस्माकम के लिए भी वर्तताम है। तो अस्माकम ज्यादा वर्तताम के मुझे वर्तनताम होना चाहिए था ना। वर्तनताम भी हम बोल सकते हैं, हमारे धर्म में हम वर्तनताम भी बोल सकते हैं, वर्तताम भी। सामान्य देखिए, जब हम समूह के लिए कार्य करते हैं ना, समूह के लिए कहते हैं, समूह में कुछ लोग कहते हैं कि समूह जैसे एक ये सर्कल है, ठीक है, इसमें लोग हैं काफी सारे, तभी एक सर्कल बन जाएगा, इसका नाम समूह है। तो समूह में एक वचन का प्रयोग भी करते हैं, और अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, और बहुवचन का प्रयोग भी करते हैं। हाँ, मैंने यदि अस्माकम वर्तनताम लिखा है तो कुछ गलत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। हाँ, मेरी क्या नाम है, संदीप महोदय, मेरे भोजन कर लेने पर। ये आपने जैसे बताया कि ये उत्तम पुरुष क्यों नहीं मम के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्रथम पुरुष इस्तेमाल करते हैं। मैं बढ़ू नहीं, हमारी निष्ठा बढ़े। अपनी मंडी से या देखिए दूसरा कोई महोदय शांत करिए। देखिए कौन है जूम यूजर, हमेशा इनकी आवाज आती है जूम यूजर की ज्यादातर। देखिए जैसे वर्धताम, क्या बोला हमने? बड़े, अभिलाषा बढ़े, ठीक है ना। तो अभिलाषा बढ़े, अभिलाषा क्या है कि मैं बढ़ू नहीं, अभिलाषा बढ़े, और चीज को बढ़ने के लिए कह रहे हैं वो। ये नहीं कह रहे कि मैं बढ़ूं, ठीक है ना। मेरे भोजन कर लेने पर बालक यहाँ आया। संदीप महोदय, मयि भोजने कृते बालकः अत्रागच्छत्। अब आपने मयि भोजने बोला, मया भोजने, जब मया भोजने कृते आएगा, ठीक है। मयि भी तो ठीक है ना, मतलब सती सप्तमी में इस प्रकार भी तो बोला जाता है ना। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो भोजन करने की जो क्रिया होती है ना, ज्यादातर जैसे बालके सुप्ते है, मतलब नहीं, एक मिनट सुनिए पहले। बालके सुप्ते में शयन क्रिया के साथ ना हम विकल्प, हम वो कर्म भाव में ना करके कर्ता में कर लेते हैं, शयन क्रिया के साथ में, ये है। पर लेकिन मूलतः जो ता प्रत्यय आता है वो किसमें आता है? कर्म में आता है, ठीक है। और कुछ धातुओं के साथ में, गत्यर्थक धातुओं के साथ में, कुछ धातुओं के साथ में कर्ता में भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन में ही आएगा, कर्म में ही ता प्रत्यय आएगा, कर्ता में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको बस अभी इतना समझ लीजिए, जब कर्मवाचक हम पढ़ेंगे ना, जब सारी चीजें पढ़ते हैं कि किस किस अर्थों में कब, किन किन अर्थों में कब आएगा, किन किन अर्थों में कब आएगा, तो आपको उस समय स्पष्ट हो जाएगा। अभी इतना ही करिए कि कर्म में आएगा। अब आप कर्म मान करके भोजन को कर्म बनाएंगे, तो फिर मया हो गया। फिर मया भोजने, अब भोजने में भी आपने सप्तमी कर दी ना,
मया भोजने कृते सति। अगर आप मई भोजने करते, मई भोजनम करना पड़ता फिर आपको, मई भोजनम। महोदय ये ऐसा है ना, जब कर्म और कर्ता दोनों रहते हैं तब कर्म में ही सप्तमी करना है, कर्ता ऐसा नहीं, ही ऐसा रखना नहीं है महोदय। हर कर्तृवाच्य में भी तो कर्म रहता है कि नहीं रहता है उपस्थित? रहता है, तब कर्ता में तृतीया ही करना है ना। हम उक्त में करते हैं यहाँ पर। हाँ, अनभिहिते में हम सप्तमी करेंगे ना। अभिहिते में सप्तमी करेंगे, अनभिहिते में जो प्राप्त है वो रहेगी। हाँ। मतलब आपकी बात अभी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है इसको। अभिहिते मतलब कैसे, हम कर्तृवाच्य में जब हम मैंने आपको कल ही बताया था कि जब हम कर्ता में प्रत्यय करते हैं तो कर्ता उक्त होता है, कर्म में प्रत्यय करेंगे तो कर्म उक्त होगा। तो जो भी उक्त होगा उसको क्या कहते हैं, अभिहित कहते हैं। और अभिहित में क्या कहते हैं, सप्तमी विभक्ति होगी आपकी, ठीक है महोदय? हाँ। चलिए। मनीष महोदय भोजने कृते सति बालः अत्र आगच्छत्। जी, बालकः अत्र आगच्छत्। मनीष महोदय नीचे शुद्ध वाक्य जो लिया है ना, वहाँ मई भोजने कृते सति दिखा है। तो वहां पर सही भी तो कर दिया है मया। आपने उसके लिए सही किया है। हाँ, अब आगे बढ़ गई बहुत। चले, थोड़ा समय का भी ध्यान रखते हैं, समय होने आया है। समय होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और बालक मेरे भोजन करने पे हो ये गया। वाक्य फिर से बोलिए। गोपालन जी, बालक के सोने पर पिता घर से बाहर आया। बालके सुप्ते पिता गृहात् बहिः आगतः। ठीक है, सुप्ते शयिते मैंने बनता है वैसे, शयिते। ओके, शयिते। बालके शयिते अथवा शयने कृते अपि वक्तुं शक्नोमि वा? बालके शयने कृते भी कह सकते हैं, बालकस्य शयने कृते, बालके शयने कृते हो सकता है, ठीक है। शयितः शयिते कृते अथवा शयने कृते भी। तो जनकः गृहात् बहिः आगच्छत्, ठीक है। मैं इस समय अध्ययन में लगा हूं, इसका बताइए कौन है? नेक्स्ट मंजू। अहम इदानीम अध्ययने। मत बोलिए, पहले तो अहम मत बोलिए, अहम बोलिए। अहम इदानीम अध्ययने युक्तः लग्नः अस्मि। हाँ, लग्नः इत्यादि का बोल सकते हैं, लग्नः, आसक्तः, ठीक है, अनुरक्तः, ठीक है। कृष्ण शास्त्रों में निपुण और कुशल है। बताइए इसका क्या कहते हैं डॉक्टर नलिनी जी? कृष्णे शास्त्रे। कृष्णे नहीं होगा, कृष्णः होगा। कृष्णः कृष्णः शास्त्रे निपुणः कुशलः च अस्ति। शास्त्र में नहीं, शास्त्रों में। शास्त्रेषु। शास्त्रेषु। हाँ, शास्त्रेषु। कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः कुशलः च अस्ति। ठीक है। अस्ति होगा, इसका होगा महोदय? अस्ति। इसका हम यहाँ पर क्या है, देखिए वो वही मतलब श्रद्धा और निष्ठा है, मेरी ईश्वर में श्रद्धा और निष्ठा है। तो यहाँ पर आपको वाक्य से नहीं पता लगा कि श्रद्धा और निष्ठा है। ये श्रद्धा और निष्ठा जो दो शब्द हैं, इनका संबंध है कि साथ में है, पर कृष्ण के अंदर है। इसमें आप अस्ति भी कर सकते हैं, स्तः भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजा ने मृगों पर बाण चलाए। आगे नेक्स्ट कौन है, आप ही बोल दीजिए महोदय, युगल किशोर महोदय। राजा नृपः बोलिए, नृपः बोलिए, नृपः। मृगों पर, मृगेषु सर मुच्यते। शरान चलाए, अभी चलाते हैं नहीं, चलाए। अमुंचत क्षिपत आस्यत्वा। मुच्यताम चलाए
अच्छा हाँ चलाए, तो मुचताम मुच्यताम क्षिप्यताम। जी। अब ये अगर चलाने की आज्ञा दे रहा है, ये अगर देख लीजिएगा, अगर ये आज्ञा दे रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर लोट लगा का प्रयोग होगा। और मेरे को ये लगा, अगर ये चलाए, राजा ने मृगों पर बाढ़ चलाए, अगर ये क्या कहते हैं, इस वाक्य देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये उसका रूप है, मतलब भूतकाल का। जाके अपना भूतकाल का लग रहा है, भूतकाल का रूप है। भूतकाल अचिंपत अमुंचित नहीं होगा क्या? वही मैंने कहा ना कि अगर ये वाक्य आज्ञा देने में लग रहा है कि राजा मृगों पर बाण चलाए, आपको वाक्य के, आपको भाव बोलने के ढंग से पता लगता है कि नहीं लगता है आपको? जैसे मैंने बोला राजा ने लिखा है तो भूतकाल स्पष्ट है ना। नहीं, राजा मृगों पर नहीं, यहाँ पर लोट चल रहा है इसलिए मैंने बता दो। भूतकाल का नजर आता है, क्योंकि अगर कहेंगे तो राजा मृगों पर बाण चलाए, ने के कारण, हाँ ने के कारण भूतकाल लग रहा है, ठीक है ना। तो भूतकाल है तो इसलिए अक्षिपत अमुंचत आस्यत, ठीक है। साधु भिक्षा मांगे, हाँ ये अभी हो गया। अब हो जो बोलिए। साधु भिक्षा मांगे, भिक्षताम याचताम भिक्षेत या याचेत। हाँ भिक्षताम, भिक्षा का प्रयोग करना है, ठीक है। भिक्षा धातु पहले ही। और चलिए आप बोलिए अब किशोर महोदय, वृक्ष कहाँ पे? विधिलिंग भी हो सकता है ना, विभिक्षेत भी हो सकता है जी। क्या विधिलिंग भी हो सकता है ना, विभिक्षेत? हाँ वो सारा वो विधिलिंग हो सकता है, पर अभी क्या है ना, विधिलिंग आया नहीं, लोट लकार का प्रयोग दिखा रहे हैं ना महोदय। अच्छा अच्छा ठीक। और आगे तो हमने देखा है ना कि हम लोट का विधिलिंग का कर सकते हैं दोनों का। वो तो आप आपके पास महोदय सूत्र है आपके पास, जिसने कह दिया कि लोट च कि लोट लकार भी होता है। और क्या चाहिए फिर आप? वृक्ष कहाँ पे बताइए महोदय? ये भूतकाल है क्या? वृक्ष कहाँ पे है? नहीं, आज्ञा दे रहे हैं हम। वृक्ष कंप्यताम, वृक्ष कंप्यताम नहीं, कंपताम। कंपते बनता है ना, कंपते। मतलब ये ताम लगा दीजिए, कंपताम। वृक्षः कंपताम। मैं सत्य में रमण करूं, अब आज्ञा ले रहा है। इसको बोलेंगे कौन? वेदांजलि जी। अहम सत्ये रमई। हाँ, अहम सत्ये रमई। क्या रमई वाह? और रमई वाह मतलब वही, मतलब आज्ञा मांग रहे हैं ना। हाँ आज्ञा तो मांगी ही जाएगी महोदय। नहीं, प्रश्नार्थक के लिए रमई वाह, रमई वाह है क्या? हाँ वो हो सकता है, पर लेकिन जैसे देखिए ये है ना, अहम सत्ये रमई, मैं बाण चलाऊं, तो इसका मतलब आज्ञा, जब आज्ञा एक व्यक्ति अपने लिए तो आज्ञा ही मांगेगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि आप अपने लिए आज्ञा ही मांगेंगे, नहीं ये मांगेंगे। अगर आप किसी से, जैसे हम लोग क्लास में बोलते थे कि मैम मैं अंदर आ जाऊं, तो उस आज्ञा ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम आज्ञा तो यही हम मांगते ही तो है आज्ञा। हाँ। तो उसमें वही उसी के द्वारा ही बाप का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात एक एक्स्ट्रा हो जाएगा कि हाँ बात स्पष्टीकरण के लिए। इसमें कृत्य नहीं होगा ना? कृत्य क्यों होगा इसमें? अहम सत्य रमई, बस इतना ही होगा। और क्या, मैं सत्य में रमण करूं, बस इतना ही है। ठीक है। ये नहीं कि मेरे सत्य में रमण कर लेने पर, ठीक है, तुम घर जाना, ऐसे थोड़ी ना वाक्य, ठीक है। तू प्रसन्न हो, क्या नाम है नेहा माने जी? त्वम मोदस्व। त्वम मोदस्व, तुम का प्रयोग इसलिए लोट लकार में भी द्विवचन का, वो द्विवचन करो पुरुष का। तू बढ़, जयश्री जी। त्वम वर्धताम, त्वम वर्धस्व। त्वम वर्धस्व, मैं कूदूं, क्या नाम है, एक मिनट जी, किसे पूछता हूँ? दक्षा जी, नहीं रमेश महोदय, एक मिनट जी, रमेश महोदय को बोलिए, बताइए रमेश महोदय है कि नहीं है? नहीं है, चलिए दक्षा जी आप ही बोलिए। अहम कुर्दई। अहम कुर्दई, मैं सेवा करूं। अहम सेवता।
सेवताम सेवै सेवै अहम सेवै सॉरी अहम सेवै तू देख त्वम 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 इक्षस्व त्वम इक्षस्व। ठीक है, स्पष्ट हो गया सभी को? चलिए जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलते हैं, अब इस रिकॉर्डिंग